10 मुहर्रम उल हराम यौम आशूरा को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके बेहतर जानिसार साथियों को शहीद कर दिया गया। उनके मुकद्दस अजसाम मैदान करबला की गर्म और तपती हुई रेत पर बेकफन बेदफन पड़े रहे। यजीदी फौज ने उनके खेमों को जला दिया। अहला बेजौती की खवातीन, बच्चों और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को कैदी बना लिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम उस वक्त सख्त बीमार थे। उनके हाथों और पैरों में जंजीरें डाल दी गईं। 11 मुहर्रम को काफिला असीराने करबला को करबला से कूफा ले जाने के लिए रवाना किया गया। 12 मुहर्रम को करीबी कबीला बनु असद मैदान करबला पहुंचा। उन्होंने जब मैदान में बिखरी हुई लाशों को देखा तो वो हैरानो परेशान हो गए। किसी के जिस्म पर कपड़ा न था, कुछ लाशों के सर तन से जुदा थे, कुछ के जिस्म टुकड़ों में बटे हुए थे। बनु असद समझ नहीं पाए कि कौन सी लाश किसकी है। इसी वक्त एक बुजुर्ग शख्सियत मैदान में आए। बाज रिवायात के मुताबिक वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम थे, जिन्होंने शुहदा की शिनाख्त करवाई। सबसे पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को दफन किया गया। आपका सर तन से जुदा था मगर चेहरा नूर से चमक रहा था। फिर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को दफन किया गया, जहां आज उनका रोजा मौजूद है। उसके बाद बनु असद ने बाकी तमाम शुहदा को इज्जत और एहतराम से दफन किया। करबला की जमीन उस दिन कब्रिस्तान शुहदा में तब्दील हो गई। 13 मुहर्रम का बयान। 13 मुहर्रम के दिन शुहदा की तदफीन का मुकम्मल अमल मुकम्मल हुआ। इस दिन शुहदा की कब्रों को मुकम्मल किया गया। कब्रों पर निशान लगाए गए ताकि पहचान बाकी रहे। बनु असद ने पूरे खुलूस और अकीदत के साथ शुहदा की लाशों को दफन किया। इस वक्त अहले बेयत का काफिला कैद में कूफा की तरफ रवाना हो चुका था, मगर हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का दिल मैदान करबला में ही था। हजरत ज़ैनब सू ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से अर्ज किया, बेटा सज्जाद, क्या तुम मुझे सिर्फ ये बता सकते हो कि मेरे भाई हुसैन की कब्र कौन सी है, ताकि मैं दूर से ही इस पर अपने आंसू निछावर कर सकूं। लेकिन दुश्मनों की सख्त निगरानी के बाइस अहले बेश कीमे के अफराद को कब्रों के करीब जाने की इजाजत नहीं मिली। 13 मुहर्रम का दिन सिर्फ तदफीन का दिन नहीं था, बल्कि ये दिन सबर, इस्तिकलाल और दीने इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ की निशानी बन गया। नतीजा इख्तितामी बयान। 12 और 13 मुहर्रम हमें ये सबक देते हैं कि करबला कोई आम जंग नहीं थी, बल्कि ये हक व बातिल के दरमियान एक फैसला कुन मार्का था। इमाम हुसैन औल ने अपने खानदान, अपने साथियों और अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, मगर जुल्म के सामने झुकने से इनकार कर दिया। आज हमारा फर्ज है कि हम इन अजीम कुर्बानियों को याद रखें और अपने किरदार, गुफ्तार और अमल से ये साबित करें कि हम हुसैनी हैं।